हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे आपका लेक्चर नंबर 34। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पृष्ठ पोषण के बारे में बताते हुए इसकी अवस्थाओं और प्रकार का वर्णन कीजिए। यहाँ पे हमें पृष्ठ पोषण के बारे में बताना है और उसकी जो भी अवस्थाएं हैं और उनके जो प्रकार हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। पृष्ठ पोषण फीडबैक जिसको हम कहते हैं, ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। छात्र एवं शिक्षक व्यवहार में सुधार करने के लिए पृष्ठ पोषण या व्यापक पृष्ठ पोषण का व्यापक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, छात्र एवं शिक्षक व्यवहार में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एक छात्राध्यापक जो कि एक छात्र भी है और वो एक टीचर बनने के लिए अपने प्रशिक्षण ले रहा है, तो इस तरह से वो एक शिक्षक भी है। तो वो अपने व्यवहार में सुधार कैसे लाए, इसके लिए पृष्ठ पोषण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्र को उसके शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रणाली विशेषज्ञों के लिए पृष्ठ पोषण का संप्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक शिक्षण संस्थाओं का प्रमुख कार्य प्रभावशाली शिक्षक तैयार करना है। जो शिक्षक शिक्षण संस्थाएं हैं जहाँ पे आप अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो उनका जो मुख्य कार्य होता है कि एक प्रभावी शिक्षक तैयार करना, जो कि अपने प्रभाव के द्वारा, अपने शिक्षण कार्य के द्वारा अपने छात्रों का अधिगम कराए। इसलिए पृष्ठ पोषण का प्रयोग अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए पृष्ठ पोषण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन अपने बारे में तथा अपने कार्य के बारे में जानने की इच्छा रहती है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने बारे में, खुद के बारे में और उसका जो कार्य है वो कैसा हो रहा है उसके बारे में उस जानने की जो इच्छा रहती है। तो जब वो फिर प्रशिक्षण कार्य करता है, उसके बाद उसके जो सहपाठी, जो कि एक छात्राध्यापक जो कि छात्र के रूप में बैठे हैं उसके सामने और एक पर्यवेक्षक के रूप में भी है, तो उसकी शिक्षण कार्य के दौरान जो भी कमियां होती हैं वो उसे फीडबैक के माध्यम से, यानी कि पृष्ठ पोषण के माध्यम से उसे बताई जाती हैं। तो इसमें वो ये जानना चाहता है कि उसने कहाँ भी गलतियाँ की हैं और उसने किस तरह से अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाया है। ये दोनों ही उसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके लिए उस व्यक्ति को अपने बारे में तथा उसके द्वारा किए गए कार्य के बारे में सूचनाओं की आवश्यकता होगी। यदि वह अपने कार्य निष्पादन के बारे में सत्य ही जानना चाहता है, इससे व्यक्ति के संबंधित व्यवहार की शक्तियों और कमजोरियों दोनों का पता चलता है। इस फीडबैक के माध्यम से आपकी क्या कमजोरी है, आपका क्या व्यवहार है और आपकी क्या जो शक्तियां हैं, जिसकी वजह से आप की मेरिट और डिमेरिट कह लीजिए कि आपकी यहाँ पे पृष्ठ पोषण के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से आपकी जो शिक्षण में मेरिट और डिमेरिट है, कमियां और जो आपके गुण हैं, वो आपके निखर कर सामने आते हैं पृष्ठ पोषण के माध्यम से। पृष्ठ पोषण व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन के लिए सहायता प्रदान करता है। अतः कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को उसके कार्य निष्पादन के विषय में समय समय पर सूचित करना कि वह कैसा कर रहा है, पृष्ठ पोषण कहलाता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कितना अच्छे ढंग से आपको बताया गया है कि पृष्ठ पोषण का मतलब किसी भी छात्राध्यापक का शिक्षण कार्य कैसा हो रहा है वो उसे पृष्ठ पोषण के माध्यम से ही पता चलता है। या शिक्षक भी कभी कभी ऐसे आपके, जब आप एक शिक्षक बन जाएंगे तब भी आपको, जब भी इस तरह की ट्रेनिंग मिलेगी तो उसमें आपको, जब भी आप शिक्षण कार्य करेंगे तो फीडबैक आपको दिया जाएगा कि आपका शिक्षण कार्य में कहाँ कमियां रही और कहाँ आपने बहुत ही अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं पृष्ठ पोषण के माध्यम से। यहाँ पे देखिए, वेबस्टर कॉलेजियर डिक्शनरी के अनुसार पृष्ठ पोषण एक आकलन, घटना या प्रक्रिया के बारे में मूल या नियंत्रण स्रोत के लिए
सुधारात्मक जानकारी का संचरण है। आपके शिक्षण कार्य का यहाँ पे आकलन किया जाता है और यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके शिक्षण कार्य का मूल्यांकन भी किया जाता है, उसमें क्या सुधार होने चाहिए। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको शिक्षण कार्य के दौरान जो भी आपने कमियां की हैं उन सब के बारे में आपको बताया जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी आपने शिक्षण कार्य किया उसका आकलन भी किया जा रहा है और उस जो भी आपने प्रक्रिया की है, जो भी शिक्षण कार्य के दौरान जो भी क्रियाएं की हैं उन क्रियाओं का आकलन करते हुए आपको किन किन चीज़ों का नियंत्रण रखना है अपने शिक्षण कार्य के दौरान और उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। साथ ही उसमें जो भी आपने कमियां की हैं उसमें सुधार करने के लिए भी आपको सजेशन दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है। पृष्ठ पोषण की अवस्थाएं क्या हैं, चलिए देखते हैं। वैसे तो पृष्ठ पोषण की कई अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मुख्यतः पृष्ठ पोषण दो रूपों में ही प्रदान किए जाते हैं। पहला सामूहिक पृष्ठ पोषण होता है और दूसरा व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण होता है। सामूहिक पृष्ठ पोषण में क्या होता है? सामूहिक पृष्ठ पोषण छात्रों के समूह को कौशलों के प्रयोग का बोध कराने के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। यहाँ पे सामूहिक पृष्ठ पोषण जब आप क्लास में अपने सहपाठियों के सामने माइक्रो टीचिंग के माध्यम से अपना शिक्षण कार्य करते हैं तो उस समय आपको एक समूह में शिक्षण कार्य करना है। तो इस तरह से आपको उस समय जो भी आप अपने शिक्षण कार्य के दौरान गलतियाँ किए रहते हैं इन सभी चीज़ों को आपको बताया जाता है पृष्ठ पोषण के माध्यम से। जब छात्र अपने आप पर विश्वास रखते हो परंतु उनका कार्य अपेक्षाकृत निम्न कोटि का हो। सामूहिक पृष्ठ पोषण छात्रों को अच्छे कार्य को स्थिति में सामूहिक रूप से प्रदान किया जाता है जिससे सभी छात्रों को सहायता मिलती है। कभी कभी सामूहिक पृष्ठ पोषण क्या है कि जब आप क्लास में बैठे हैं और जो भी मैक्सिमम छात्र अधिकतर गलतियां कर रहे हैं, एक ही गलती बार बार कई छात्र कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्लास में सारे छात्राध्यापकों को बैठा के शिक्षक के द्वारा ये बताया जाता है कि आप लोग इन कौशलों में ये गलतियां कर रहे हैं, आपको अपने शिक्षण कार्य के दौरान ये गलतियां नहीं करनी है। ये आपके शिक्षक का दायित्व होता है कि आपका शिक्षक आप एक छात्राध्यापक के रूप में जो कमियां कर रहे हैं वो उसको बताता है और साथ ही नेक्स्ट टाइम ये कमियां आपको दूर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस भी देता है। तो नंबर 2 देखते हैं व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण। व्यक्तिगत में आप केवल एक ही छात्राध्यापक के लिए यहाँ पे व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण से तात्पर्य है। तो व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण अधिकांश कमजोर बिंदुओं के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। इस पृष्ठ पोषण में निरीक्षक को अधिक समय एवं सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। मुख्य रूप से चिंताग्रस्त अंतर्मुखी शर्मीले बालकों को ही व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, जब आप अपना माइक्रो टीचिंग करेंगे तो उस समय माइक्रो टीचिंग के दौरान ही आप ये देखेंगे कि आपके जो बहुत सारे क्लासमेट हैं, यानी कि आपके जो सहपाठी छात्राध्यापिका हैं, वो इतने ज़्यादा शाई नेचर के होते हैं ना कि वो अपने क्लास में अपने सहपाठियों के सामने भी शिक्षण कार्य करने में बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई भी शिक्षण कार्य गलत करें और सारे लोग हम पे हंसने लगें। तो ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत रूप से दूर करने के लिए बालकों के लिए ये सारी चीज़ें पृष्ठ पोषण की आवश्यकता होती है कि किस तरह से एक शिक्षक व्यक्तिगत रूप से उस छात्र का पृष्ठ पोषण से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताए और उसे इनकरेज करे, जिससे वो भविष्य में शिक्षण कार्य के दौरान खुद को शाई ना फील करे, खुद को शर्मीला ना महसूस करे और अपने आप को अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर पाए। तो चलिए देखते हैं पृष्ठ पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फीडबैक। शिक्षक द्वारा छात्रों को वांछनीय दिशा में व्यवहार सुधारने के लिए पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है। शिक्षण कौशल में निपुणता प्रदान करने हेतु अभ्यास कार्य में तुरंत पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है। पृष्ठ पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है धनात्मक पृष्ठ पोषण, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक। धनात्मक पृष्ठ पोषण में उस समय दिया जाता है जब छात्र का अभ्यास कार्य सशक्त हो। इस तरह पृष्ठ पोषण देने से छात्र अपने सशक्त बिंदुओं को जानकर उपलब्धि की अनुभूति करते हुए अधिक सुधार करने के लिए अभिप्रेरित होता है।
यहाँ पर धनात्मक पृष्ठ पोषण में क्या होता है, आपके अंदर जो भी गुण होते हैं आप उसको और अच्छे ढंग से कैसे रिप्रेजेंट करें शिक्षण कार्य के माध्यम से, जिससे आपका और ही अच्छा प्रभावी शिक्षण कार्य हो। तो यहाँ पे धनात्मक पृष्ठ पोषण की कमी यह है कि इसमें छात्रों को अपनी कमजोरी की सूचना नहीं मिलती, इसलिए वह अपने कार्य में अधिक सुधार के लिए अग्रसर नहीं हो पाते हैं। इसकी जो कमियां हैं धनात्मक पृष्ठ पोषण में, तो वो जो इसके शिक्षण कार्य में जो कमियां हुई हैं वो उसको नहीं पता चल पाती, तो कहीं ना कहीं ये अपनी जो कमियां रह गई हैं उसको इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाता है। धनात्मक पृष्ठ पोषण में यदि आदा यानी कि निवेश में वृद्धि होती है तो उत्पादन भी बढ़ता है। यह पृष्ठ पोषण बहुधा प्रणाली में असंतुलन उत्पन्न करता है। कभी कभी धनात्मक पृष्ठ पोषण ज़्यादा होने से लोग अपनी कमियों को नहीं समझ पाते हैं, तो जिसकी वजह से उनका जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली होते हुए भी कुछ ना कुछ उसमें कमियां रह जाती हैं। ऋणात्मक पृष्ठ पोषण देखते हैं। निगेटिव फीडबैक। ऋणात्मक पृष्ठ में छात्रों की कमियां और कमजोरियों की जानकारी दी जाती है। ऋणात्मक पृष्ठ पोषण में यदि प्रदा घटती है तो आधा में वृद्धि होती है। यह पृष्ठ पोषण नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पृष्ठ पोषण की कमी यह है कि इसको देने से छात्रों में हतोत्साहित होने की संभावना रहती है, जिससे वे सुधार हेतु अभिप्रेरित नहीं हो पाता। दोस्तों, बार बार ऋणात्मक पृष्ठ पोषण देने से धनात्मक, यहाँ पे हम देख रहे हैं ज़्यादा धनात्मक पृष्ठ पोषण देने से भी जो छात्र हैं वो अपनी कमियों को नहीं सुधार पाते हैं, और अधिक ऋणात्मक पृष्ठ पोषण देने से भी जो छात्र हैं उनका जो मनोबल है वो हतोत्साहित होने की संभावना रहती है। यहाँ पे हम देखेंगे हतोत्साहित हो रहे हैं, यानी कि उनका जो उत्साह है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और वो उनको ये लगता है कि मेरे अंदर हमेशा कमी ही रहती है, मेरा जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावी नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे उनके अंदर जो उत्साह है वो कम होने लगता है, और वो उनके अंदर सुधार भी नहीं आ पाता है, क्योंकि उन्हें हमेशा ऋणात्मक पृष्ठ पोषण ही मिलता है। तो मुख्य रूप से पृष्ठ पोषण दो प्रकार के होते हैं, परंतु कुछ विद्वानों ने मिश्रित पृष्ठ पोषण यानी कि इलेक्टिव फीडबैक की भी चर्चा करते हैं। यानी कि मिश्रित पृष्ठ पोषण में जिसमें आपका धनात्मक पृष्ठ पोषण भी आएगा और ऋणात्मक पृष्ठ पोषण भी आएगा। मिश्रित पृष्ठ पोषण में छात्रों के धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों पक्षों का ध्यान में रखकर पृष्ठ पोषण दिया जाता है। इसमें छात्रों के सशक्त बिंदुओं के साथ साथ उनकी कमजोरियों को सुझाव भी दिया जाता है, यानी कि सुधारने का सुझाव भी दिया जाता है। इसमें क्या होता है, आपकी जो कमियां हैं वो भी आपको बताई जाती हैं, और आपके जो गुण हैं, आपने जो अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए जिन जिन कौशलों का यूज किया है वो सारी चीज़ों की भी वहाँ पे तारीफ की जाती है। तो इस पृष्ठ पोषण से जहाँ छात्र को अपनी उपलब्धि का अनुभव होता है, तो दूसरी ओर की जो कमजोरी है उसको सुधारने का भी मौका मिलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे धनात्मक और ऋणात्मक में क्या क्या। धनात्मक में थी कि धनात्मक अधिक पृष्ठ पोषण देने से तो क्या होता है, जो छात्र अध्यापक होते हैं उनमें उनकी कमजोरी का पता नहीं चल पाता है, और ऋणात्मक में क्या होता है, जब बार बार ऋणात्मक पुनर्वलन देने से भी उनके अंदर उत्साह की कमी हो जाती है, वो अपने आप को हीनग्रस्त महसूस करने लगते हैं, हीन भावना उनके अंदर आ जाती है। तो ये सारी दोनों में कुछ ना कुछ मेरिट और डिमेरिट है। और ऋणात्मक जो पृष्ठ पोषण है उसमें जो छात्र हैं उनको अपनी कमियों का पता चलता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे मिश्रित पृष्ठ पोषण के माध्यम से जो उनकी कमियां हैं वो भी उन्हें पता चल रही हैं, और जो उनके गुण हैं जिनकी वजह से उनका शिक्षण कार्य प्रभावी बना है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई जाती हैं। तो इस तरह से जो मिश्रित पृष्ठ पोषण है कहीं ना कहीं अधिक उपयोगी हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, और प्लीज़ कमेंट और अपने सुझाव जो भी मेरे लिए बहुत अनमोल है, जिससे मुझे पता चले कि मेरा जो प्रयास है किस लेवल तक सही हो रहा है। और दोस्तों, प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।